Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in physics class. Students, हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और थर्ड ए चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेयर इज एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। बेटा मैंने आपको बताया था जो थर्ड ए चैप्टर है उसमें टू लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज बायोट-सैवर्ट लॉ एंड सेकंड इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो टुडे आवर टॉपिक इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा देती हूँ। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है, अगर मतलब कि ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये ओपन इंटीग्रेशन है। अगर हम इंटीग्रेशन के ऊपर मतलब कि क्लोज सर्किट लगा देते हैं, इसको हम क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर हम किसी भी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू एल इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको लाइन इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इंटीग्रेशन बोलेंगे उसको सरफेस इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ओके, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू लाइन क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ टेकिंग ए सर्कुलर क्लोज्ड पाथ। ठीक है, लेट अस सपोज एक्स वाई हमारे पास एक इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है जिसमें आई करंट पास हो रहा है। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था अगर किसी भी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास एक एक्स वाई इनफाइनाइट कंडक्टर है उसमें हम करंट आई पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा वो सर्कुलर लूप की फॉर्म में होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक आर्टिकल ड्राइव किया था मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्टेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, उसका हमारे पास ये रिजल्ट आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव 1 प्लस फाइव 2। इसमें स्पेशल केस देखो, व्हेन कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। मान लो ये हमारे पास जो एक्स वाई एक कंडक्टर है इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट होएगी तो ये पॉइंट सेंटर के बिल्कुल क्लोज होएगा। देन इस केस में हम क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास फाइव 1 एंड फाइव 2 एंगल है दैट इज इक्वल टू 90। देखो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था। इसमें अगर हम फाइव 1 इज इक्वल टू फाइव 2 को 90 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ओके, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए। ठीक है, मैंने आपको इसका स्पेशल केस क्यों समझाया है, हमने इसका स्पेशल केस क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि बेटा ये वाला रिजल्ट अब इस आर्टिकल में यूज होना है। अब देखो बेटा, हमने एक्स वाई एक कंडक्टर कंसीडर किया, इसमें आई करंट पास हो रहा है और जो इसके राउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्कुलर लूप की फॉर्म में है। हमने आर डिस्टेंस से एक पॉइंट P कंसीडर किया। ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट पॉन 4 पाई 2 आई पॉन आर। ठीक है, अभी मैंने समझाया था रिजल्ट क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट पॉन 4 पाई 2 आई पॉन आर। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं 2 को 2 के साथ तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पॉन 2 पाई ए आर। यहाँ पे आर आएगा क्योंकि हम रेडियस क्या कंसीडर कर रहे हैं, आर। डायरेक्शन ऑफ B इज टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी दैट इज टेंजेंट टू द फील्ड। ओके, और टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL ऑफ द क्लोज पाथ एट P। हमारे पास ये क्लोज लूप है, हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ है DL।
अगर देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल कंसीडर करें, देन एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे। अगर हमने डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि एंगल बिटवीन वी एंड डी एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल। अगर हम इसमें से b को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, dl, ठीक है। अब हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। हमने यहाँ पे इनफाइनट मैग्नेटिक फील्ड वाला रिजल्ट पुट किया, क्योंकि जो हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया था उसकी लेंथ हमने इनफाइनट कंसीडर की थी। हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी, क्लोज इंटीग्रेशन dl की वैल्यू आएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। सो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, हैंस प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या बताया था, अगर हम बी का क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमने प्रूव करना था एक डायग्राम के थ्रू, हमने इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। एक्स वाई हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसमें आई करंट पास हो रहा है। इस करंट के कारण किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा डायग्राम को देखो ध्यान से। एक्स वाई हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया, एक्स वाई कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है। एक्स वाई कंडक्टर में हम करंट आई पास कर रहे हैं। हमने आर डिस्टेंस से एक पॉइंट पी कंसीडर किया। इस पी पॉइंट पे जो एक्स वाई कंडक्टर के कारण करंट पास हो रहा है, उसके कारण जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो जो एक्स वाई कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्कुलर फॉर्म में होएगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन मतलब कि सर्कल के टेंजेंट में होएगी। अब देखो ध्यान से, बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल क्या होएगा, 0। अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को लेके चलेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल 0। बी को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, डीएल। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई आर। यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर दी, बी इंटू 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। हमने क्या फाइंड किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अगर हम किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट पास करते हैं, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, वो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने प्रूफ किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू एम्पियर सर्कुलर लॉ का, और आज हमने फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट को प्रूफ किया, ठीक है। अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 20 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है पैरेलल टू द करंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड एट ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। देखो इस स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है।
लॉन्ग स्टेट कंडक्टर में 20 एम्पियर करंट पास हो रहा है और इस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है 3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। देखो यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। एक तो जो वायर के कारण करंट पास हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, एक सेकंड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है पैरेलल टू द करंट। देखो ये जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो पैरेलल टू द करंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मतलब कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। हमने क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। V1 का मतलब है जो स्टेट कंडक्टर में करंट पास हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला μ0/4π 2I/r। ठीक है, μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। 2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, करंट की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी। जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या पता है, जो V1 और V2 है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो एंगल क्या है B1 और B2 में 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे B1 और B2 की और इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 3.6 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब थर्ड न्यूमेरिकल देखो, 2 सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर हेल्ड इन द फॉर्म एज शोन द फिगर। One common end of them is at the origin. If both conductor carrying the same current I, find the value of the magnetic induction at a point A P। देखो बेटा, ये डायग्राम पेपर में मेंशन होएगी। ठीक है, हमारे पास 2 कंडक्टर है, ठीक है, 2 सेमी इनफाइनाइट मतलब कि उनका दोनों कंडक्टर का एक एंड तो इनफाइनाइट है और एक एंड ओरिजिन के साथ कनेक्टेड है, दोनों का रीजन सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू द कंडक्टर अलोंग एक्सिस। ठीक है, इसके कारण जो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π I/r sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि डिस्टेंस क्या है, V। ठीक है, sin θ1 पुट कर दिया और सेकंड एंड क्या है इस कंडक्टर का, इनफाइनाइट। जब भी कंडक्टर का वन एंड या दूसरा एंड इनफाइनाइट होता है उसकी वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, π/2। ठीक है, और हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ये होगी। हाइपो की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने साइन θ1 की वैल्यू पुट कर दी। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू ए कंडक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस। इस एक्सिस के कारण जो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल टू μ0/4π I/a। ए कंसीडर करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है हमारा, a। ठीक है, हमारा क्या फार्मूला होता है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 की वैल्यू क्या है, θ2, और θ2 की वैल्यू क्या है, π/2, क्योंकि कंडक्टर का जो सेकंड एंड है वो क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के केस में हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, π/2। ठीक है, हम यहाँ पे साइन θ2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई और V2 की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, ऐड। देखो हमने V1 की वैल्यू पुट कर दी और V2 की वैल्यू पुट कर दी। बेटा ये मैथमेटिक टर्म है, आप खुद सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करके हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट ए पॉइंट P μ0I/4π AB a प्लस B प्लस स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ठीक है बेटा, आज मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। इसके बेस पे आपने खुद भी न्यूमेरिकल सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।